चलिए, अब मैंने मेरे वादे के मुताबिक ब्यूटी पार्लर का आज दूसरा दिन है। तो मैंने कल वैक्स की बात की थी आपसे, तो आज मैं वैक्स स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इधर पाउडर इनको अप्लाई कर दिया है। पाउडर हम इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि जो अगर स्किन के ऊपर जरा भी मॉइस्चराइजर हो तो मॉइस्चराइजर उसको पाउडर में एब्जॉर्ब हो जाए और हमारा वैक्स आसानी से हो। तो जब भी हम इधर यहाँ पर वैक्स को अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम इनके जो हेयर का जो ग्रोथ है कौन से डायरेक्शन में है, आपको दो ही बात को ध्यान में रखना है कि हेयर कौन से डायरेक्शन का है, उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स को लगाना है। और यहाँ की जो स्किन होती है वो हमारी थोड़ी मोटी होती है यहाँ की स्किन से। तो जब भी हम वैक्स लगाते हैं तो उसको गर्म कितना है, तो अगर यहाँ पर आप लगाओगे तो यहाँ पर इस स्किन में वो वैक्स थोड़ा ज़्यादा गर्म लगेगा और यहाँ की स्किन में वो वैक्स थोड़ा नॉर्मल लगेगा। तो आप जब भी यहाँ पर वैक्स लगाओ तो आप वैक्स का तुरंत ध्यान रखना कि वैक्स की अभी कितनी है, गर्म है कि वो ठंडा है। तो चलिए मैं अभी स्टार्ट करके आपको वैक्स बताती हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरह वैक्स की स्ट्रिप्स ले ली है और पाउडर को मैंने अप्लाई कर दिया था पहले। यहाँ से हमें स्किन को पकड़ के रखना है नीचे से और इस तरह हमें उसे अप्लाई कर देना है। और जो वैक्स होता है, ये जो स्ट्रिप्स होती है इसकी एक सीधी और उल्टी होती है। तो हमें यहाँ पर जो बिल्कुल जिसमें हॉल जैसे दिखते होते हैं वो उल्टी स्ट्रिप्स होती है, वो हमें स्किन पर नहीं लगानी होती है। हमें जो ऐसा प्लेन भाग होता है वही हमें स्किन पे लगाना होता है। तो देखिए, ये इस तरह मैं लगा दे रही हूँ और बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पार्ट में मैं इसे खींच लूँगी और ऐसे आराम से बस एक बार आपको हाथ को ये एक ही बार करना है ऐसे, और ये हेयर जो है हमारे इजीली रिमूव हो जाते हैं। देखिए, ये हेयर इजीली रिमूव हो जाते हैं। और वैक्स को हमें किस तरह लेना है मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ मशीन के अंदर। तो देखिए, अभी जो वैक्स का जो हीटर है, अभी मैं इसे हीट मैंने करने रख दिया था। तो अभी ये जैसे कि गर्म हो चुका है, तो अभी मैं इसे फ़िलहाल बंद कर देती हूँ। लेकिन जो वैक्स हमें किस तरह लेना है वो अब इस तरह हमें नाइफ़ में वैक्स लेना है और वैक्स की नाइफ़ को हमें पूरी साफ़ कर देनी है नीचे से। इस तरह हमें वैक्स की नाइफ़ को पूरी साफ़ कर देनी है और हमें वैक्स की नाइफ़ ऐसे लेनी है और वैक्स की नाइफ़ को हमें इस तरह खड़ा कर देना है। तो खड़ा करने से क्या होगा कि वैक्स जो है नीचे की तरफ स्प्रेड हो जाएगा। तो जब भी हम लगाएंगे इनको स्किन के ऊपर तो अच्छे से पूरे हैंड के ऊपर वो वैक्स हमारा आ जाएगा। तो अभी मैं पहले सीधा ये वाला पार्ट ले लेती हूँ। तो और ये जो यहाँ का जो ग्रोथ होता है मोस्ट ऑफली वो ग्रोथ थोड़ा सा क्रॉस में ही होता है। तो आप इसे क्रॉस में ही लगाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। देखिए, ये इस तरह मैंने इसे क्रॉस में लगा दिया है और इसे हम अब यहाँ से ऐसे करेंगे। देखिए, हाथ बहुत वैसे हो गए, शाम पड़ गई तुम्हारे। क्यों आती रहती हूँ नानी, मैं तो से धूप में जाऊँ करूँ। देखिए, अभी ये वाला पार्ट मेरा हो चुका है और जो ज़्यादा हमें ध्यान रखना है इधर नेल के पार्ट में हमें ध्यान रखना है, तो वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अब ये सेकंड जो पार्ट है इस पार्ट में हमें वैक्स का ध्यान रखना है। देखिए, जब ये पार्ट आता है तो हमें बहुत ही हल्के से यहाँ से हमें वैक्स लेना होता है। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं तो यहाँ की जो नस है वो ऊपर आ सकती है और यहाँ पे ब्लैक निशान हो सकता है। तो ये तो समझो कि सिंपल वैक्स है, मगर आप जो प्रोफेशनल वैक्स यूज़ करते हैं तो उसमें आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
देखिए मैंने अभी फिलहाल ये पार्ट ले लिया है और मैंने अभी ये पार्ट ले लिया है। तो जो यहाँ का जो पतली सी जो पार्ट है वो हमारा छूट जाता है, तो उसे हमें ये इस तरह हैंड को कर देना है और इस पार्ट को हमें ऐसे ले लेना है। चलिए अभी यहाँ तक हमारा वैक्स फिनिश हो चुका है। अब ये जो खास बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, यहाँ के पार्ट में कभी कभी अगर तो वैक्स चिपक जाता है तो क्या होता है कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो किसी का ठंडा होता है और किसी का गर्म होता है। तो जिसका यहाँ का टेम्परेचर अगर बॉडी का ठंडा होता है तो वैक्स यहाँ पर आकर ठंडा हो जाता है, तो इसीलिए वो चिपक जाता है। तो आप इसमें घबराए नहीं। तो अभी देखिए मैं उंगलियां जो ले रही हूँ, मैं ये इस तरह ले रही हूँ और ये जो मेरा हाथ है वो मैं ऐसे रखूंगी ताकि जो इनके नाखून अगर जो बड़े होते हैं तो वो ऐसे अगर ऐसे करके हम सीधा खींच लेंगे तो नाखून यहाँ से हमारे वैक्स के साथ में चिपक सकते हैं। इसलिए हम इस तरह रखेंगे इसको और इस तरह ये निकालेंगे। ठीक है, ये निकल जाने के बाद में स्पेशली आप अगर कहीं पर वैक्स रह गया है तो ये इस तरह से उसे लीजिए। अभी ऑलमोस्ट अपना वैक्स हो चुका है, लेकिन ये जो नीचे का पार्ट है ये रह गया है और ये जो एरिया है ये रह गया है। तो इसको हम लास्ट में लेते हैं। ये इस तरह आपको यहाँ पर वैक्स लगा देना है और इसे इस तरह कर कर हमें ले लेना है, क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है वो हार्ड होती है। तो हम यहाँ पर सेकेंड टाइम वैक्स इस तरह लेते हैं ताकि वो आ जाए। अब ये जो पार्ट है ये इसका यहाँ पे वैक्स रह गया है, तो हम जो हैंड है हैंड को हम इस तरह ले लेंगे। तो अगर जैसे ये ऐसे हाथ था तो वैक्स का डायरेक्शन ऐसे था, अगर हम हाथ को ऊपर करते हैं तो ये वैक्स का डायरेक्शन हमारा हेयर का ऐसे चला जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो अभी मैं यहाँ पर ये इस तरह वैक्स को अप्लाई करूंगी, क्योंकि इस तरह ही हमें वैक्स लेना है। हमें हाथों को दोनों तरफ इस तरह के गोल गोल घुमा के हमें वैक्स को नहीं लेना है। और यहाँ की जो स्किन होती है वो काफ़ी पतली होती है, अगर आप उस तरह गोल गोल घुमा के लेंगे तो कभी कभी यहाँ पर रेड स्किन हो सकती है। तो आप यहाँ का जो वैक्स है वो आप इसी तरह आप इस तरह घुमा के लोगे ना तो यहाँ पर रेड हो सकता है, उनका यहाँ पे खून जम सकता है। तो आप यहाँ का वैक्स जो अभी मैंने बताया आप उसी तरह उस वैक्स को लीजिए। तो चलिए अभी इनका जो सेकंड हाथ है वो मैं बाद में करके बताऊंगी करती हूँ। और अभी मैं जो कल आपके साथ में बात करी थी मैंने कि हमारी जो आईब्रो की और जो मेहंदी की प्रैक्टिस है वो हमारी साथ साथ में चलेगी। तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो मेहंदी का और आईब्रो का मैं ले रही हूँ। देखिए कल मैंने आपको बताया था, पकड़ू तो नहीं नहीं हमें किस तरह थ्रेड रखना है। देखिए ये इस तरह इसको टर्न करना है इस तरह। तो हमें जो स्किन के ऊपर है पहले हल्का सा पाउडर लगा देना है ताकि स्किन में रैशेस ना पड़े। तो मैं आपको इसको फोरहेड के ऊपर चला के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह, ये इस तरह हमें इसको चलाना होता है। देखिए अभी आप मेरे फेस की भी मूवमेंट देख सकते हैं। थोड़ा दूर थोड़े आराम से ऐसे थोड़ा बार फेस भी आई है। हाँ बस બસ हाँ बस આવી એટલે फेस तो करे कि आपका फेस तो मूवमेंट नहीं। देखिए अभी आपको दिख रहा होगा कि किस तरह में ये थ्रेड
चला रही हूँ। और आईब्रो की शुरुआत हमें कहाँ से करनी है वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें आईब्रो की शुरुआत यहाँ से करनी है, क्योंकि यहाँ की जो स्किन होती है वो थोड़ी मोटी सी स्किन होती है और यहाँ पर नीचे हड्डी भी होती है, ताकि इसीलिए अपने जो क्लाइंट होते हैं उनको दर्द नहीं होता है और वो आराम से रिलैक्स से बैठते हैं। अगर अगर सबसे पहले अगर आप आईब्रो यहाँ से लोगे तो यहाँ की स्किन एकदम पतली होती है, तो उनको पहले ही अगर जो पेन होने लग जाएगा तो वो आराम से बैठेंगे नहीं और आपको भी आईब्रो भी बनाने में डर लगेगा। इसलिए सबसे पहले आप यहाँ से आईब्रो स्टार्ट कीजिए। यहाँ से आईब्रो जैसे मोटी, फिर पतली, फिर पतली, फिर लास्ट में ये पतली। तो अगर आपको आईब्रो कॉर्नर गोल बनानी है तो हमारा ये जो मिडल पॉइंट होता है यहाँ से हमें आईब्रो को अप में लेके जानी होती है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, आईब्रो को हम यहाँ से बीच में से अप में लेके जाएंगे। और अगर हमें कॉर्नर शेप देना होता है तो हमें यहाँ से आईब्रो को अप में लेनी होती है और यहाँ से नीचे उतारनी होती है। तो आपको जिस तरह का भी शेप बनाना हो तो आईब्रो को स्टार्ट करने से पहले आप अपने माइंड के अंदर उस शेप को पहले बना लीजिए कि हमें किस तरह का शेप देना होता है। और देखिए ये जो लाइन होती है, इस लाइन से हम हेयर की जो है लाइन लेते हैं इस तरह की। देखिए ये हेयर की मैंने लाइन ली है। अभी देखिए ये बाल जो है लूप्स में हमारे आ चुके हैं। अगर मुझे इनको निकालना है तो मैं निकालूंगी, लेकिन अभी इनकी फ़िलहाल आईब्रो बनी हुई है और आईब्रो इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको इतना ये दिखा रही हूँ कि जिस देखो ये इस तरह हमें लाइन लेनी है और इस तरह फिर हमें हेयर आईब्रो के लेने हैं। तो यहाँ से हमें आईब्रो कैसे स्टार्ट किया, हम यहाँ पर आए, अप में ले गए आईब्रो को, फिर हमने हमारे थ्रेड को वापस इस तरह किया तो हमने इस तरह का शेप दिया। तो हमें जिस तरह हम कोई सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, फिर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो जब तक कि जो बाल जो हमारे निकलते हैं वो इस आटी में आके निकलते हैं। तो अगर हमने इस तरह का इसको रखा है तो अगर ये हमारी जो आटी है हम इसको खींच के हम अगर यहाँ तक ले जाएंगे तो ये हेयर हमारे निकल जाएंगे। इसलिए हमें हमारी इसको आटी को वहीं तक रखना है जहाँ का हमको हेयर निकालना है। तो आपको इस आटी को बहुत आगे तक लंबी लेके नहीं जानी है। जैसे कि आपको एक बाल निकालना है तो आप ये इतना करेंगे छोड़ देंगे, इतना करेंगे फिर छोड़ देंगे, अब इतना करेंगे छोड़ देंगे, इस तरह आपको काम करना है। तो अभी चलिए मैं आपको मेहंदी का कौन बनाना और मेहंदी के जो आगे के जो स्टेप्स हैं वो किस तरह करने हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। तो अब आइए हम आगे मेहंदी का जो डिज़ाइन है वो आगे हम बढ़ाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी लास्ट में हमने ये इस तरह का जो शेप किया था, 3 फ्लावर किए थे, उसके बाद में हमने ये वाला जो शेप बनाया था। तो अभी रिपीट में वापस से इसी शेप को बना के दिखाती हूँ आपको। और ये इसे हम यहाँ तक लेकर आए, फिर हमें कौन को यहाँ से ऐसे लेकर जाना है और हमें इस शेप को ये मूवमेंट करनी है। ठीक है, देखिए ये अभी मैंने इस तरह का से है और ये यहाँ पर मैंने ऐसे किया और यहाँ से इसे मैं लेकर जाऊँगी और ये यहाँ पर ये इस तरह से। अभी इसी शेप को हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे, फिर ये किया और इसे हम इस तरह अब बंद कर देंगे शेप को। और अब आगे इसी शेप को आगे बढ़ और ये ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएंगे, फिर इसको हम ऐसा टर्न देंगे कर्व में और ये ऐसे। तो देखिए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ इस तरह स्केच को रखकर, क्योंकि फ़िलहाल देखिए ये सबसे पहले मैंने ऐसे किया था, फिर इस शेप को मैंने ये यहाँ तक बढ़ाया, फिर इस शेप को मैंने यहाँ से बंद किया, फिर इसको इस तरह किया। तो आज का हमारा जो मेहंदी का क्लास है वो भी मैं आगे और थोड़ा सा लेके जाती हूँ। और जिस तरह के हम मेहंदी के जो कॉन बनाते हैं तो इस तरह का मैंने प्लास्टिक ले लिया है, थोड़ा सा मोटा हमें लेना है। तो पहले हम लोग जो मेहंदी के कॉन बनाते थे तो हम सेलो टेप से बनाते थे, परंतु अभी आजकल मैं आपको इजीली जो क्विक बन जाते हैं कॉन वो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। और दोनों ही तरीक़ों में आपको बताती हूँ, वो वाला भी बताती हूँ और अभी जो नया तरीके से मैं कॉन बनाती हूँ वो भी मैं आपको अभी सिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह की हमें ये ले लेना है चौरस, और हमें इसके दोनों तरफ, जैसे कि ये अभी मेरे पास में ये फेवी बॉन्ड है, पर इससे बेटर जो ज़्यादा मैं आपको बताऊं तो जो फेविक्विक आती है ना वो आपको लेनी है। फेविक्विक हमारे लगाते लगाते ही वो सूख जाती है, इसको थोड़ा सा सूखने में
टाइम लगता है। तो आपको फेविक्विक लेनी है, तो आपको इस तरह चौरस ये आपको फेविक्विक आपको लगा देनी है। ठीक है। उसके बाद में हमें जिस तरह हम कॉर्न को बनाते के लिए टर्न करते हैं ना, उसी तरह हमें इसको यहाँ से इस तरह टर्न करना है, ये ऐसे। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये इस तरह हमें इसे ये टर्न करना है, ये ऐसे। और ये यहाँ से फिर ये लाइन हमारी जो है वो चिपक जाएगी। ठीक है, देखिए ये जो लाइन है हमारी यहाँ से चिपक जाएगी और इसे अच्छे से और बेंड कर देना। फिर हमें यहाँ से इसे इस तरह टर्न करते जाना है ऐसे। और यहाँ से जो फेविक्विक हमने लगाया था, ये फेविक्विक हमारा इस तरह गोल घूमता रहेगा, ये ऐसे। ठीक है, तो अभी देखिए ये यहाँ से भी चिपक गया है, हमारा जो पॉइंट है वो बन गया है और हमारा ये मेहंदी का कॉर्न भी बन के रेडी है। लेकिन हमें अभी थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा सूखने के लिए, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं फ़िलहाल। और अभी मैं आपको जिस तरह हम पहले बनाते थे उसको ये इससे वो मैं बताती हूँ। तो देखिए हमें इस तरह इसे क्रॉस में ऐसे चौरस लेना है और इसे हमें ये इस तरह अंदर की तरफ हमें इसे फोल्ड करना है। और ऐसे फोल्ड करते करते हमें आगे से सिर्फ पकड़ के ही रखना होता है। और ये जो अंदर का ये जो पार्ट है इसे हमें इस तरह राउंड में घुमाना होता है। तो आप 3 से 4 बार इस तरह घुमाइएगा तो आपका ये कॉर्न मेहंदी का बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें इसे यहाँ से इसको लगानी है सेलो टेप। देखिए आपको ये जो दिख रहा होगा, तो सबसे पहले हमें ये सेलो टेप यहाँ पर लगानी है, ये इस पार्ट में। तो हम इसको ज़रा सा मैं घुमा लेती हूँ और ये सेलो टेप को मैंने यहाँ पे लगाई है। और यहाँ पे आगे के पार्ट में हमें ध्यान रखना है कि हमारा यहाँ का जो पॉइंट है ज़्यादा सा मोटा नहीं हो जाए, नहीं तो फिर बाद में मेहंदी की जो फिनिशिंग है वो उसमें वो अड़चन होती है। इस तरह से चलिए मैं आपको ये दोबारा से एक दूसरे में आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी ये हमारा ये है, इससे देखिए ऐसे टर्न कर दिया है मैंने इसे आगे से। और ये जो देखिए फिलहाल वापस से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर मैं इसे सेलो टेप से इस तरह चिपका देती हूँ। ये यहाँ से हमारा ये बंद हो चुका है। अब इसे हमें अंदर से बंद करना है। तो अंदर से बंद करने के लिए जो सबसे पहला जो यहाँ से जो दिखता होगा आपको, तो इसे हमें सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी इधर लगा देनी है हमें सेलो टेप को, ताकि ये हमें देखिए इस तरह आपको हाथ से इसे अंदर ले जाइए और इसे उंगली से ऐसे दबा करके इसे खींच लीजिए और यहाँ से तो ये अंदर की तरफ सेलो टेप जो है वो चिपक जाएगी। और जैसे कि और अंदर की तरफ ज़्यादा हमें सेलो टेप लगानी है तो आप इस तरह की कोई सीज़र में या कोई पतली सी कोई पिन हो
मान लो कि माचिस की कोई सिली विली हो, उसमें आपको सेलो टेप को इस तरह चिपका देना है पहले। फिर आपको जो अंदर जहाँ पर जो है, जहाँ पर हमें लगानी है सेलो टेप, उस तरह इसे हमें अंदर की तरफ इस तरह हमें लेके जाना है और इसे आगे से हमें पकड़ना है और इसे खींच लेना है। फिर हाथों से इससे सेलो टेप को हमें चिपका देना है। तो इस तरह ये हमारा मेहंदी का कोन बनके रेडी है। देखिए, ये मैंने सेलो टेप से बनाया है और ये मैंने क्विक अभी फेविक्विक से बनाया है। तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। फेविक्विक से बनाना ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा इजी है और ये हमारा फटाफट बन जाता है। तो कल हम बात करने वाले हैं एक दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। तो आप अपने आज वैक्स की थियरी आपने लिख ली होगी कि किस तरह हमें वैक्स को जो पसीने के लिए हमें पाउडर लगाना है, किस मौसम में हमें किस तरह का वैक्स करना है, और थोड़ी इसमें ज़्यादा जो डीप में डिटेल है। तो जो एडवांस कोर्स होगा हमारा 15 दिन के बाद का, वो आप ज़रूर उसको फॉलो कीजिएगा। अभी आप बेसिक जो ब्यूटी पार्लर का कोर्स है उसमें रोज़ आप 15 दिन में ब्यूटी पार्लर सिखा पाएंगे और सीख सकेंगे। और अपने अगर आप जो कोई शॉप वगैरह नहीं करते हो तो अपने घर में भी आप पार्लर स्टार्ट करेंगे, लेकिन रोज़ आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ में करते रहनी है। तो शुक्रिया, धन्यवाद। और मुझे कमेंट करना ना भूलिए। आपका जो भी कुछ क्वेश्चन हो ब्यूटी पार्लर के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका ज़रूर ट्राई करूँगी सॉल्यूशन आपको देने का, कि आप आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए ब्यूटी पार्लर में। कहाँ पर आप रुक रहे हैं, कहाँ पर आप अटक रहे हैं, उस चीज़ के बारे में। नमस्कार।